आपके टाइम पे 815 और 820 की तरफ बहुत जल्दी निकलता हुआ नजर आ सकता है हमें। और यहाँ पे अगर हम कॉल लेंगे फरवरी के हिसाब से तो 810 की भी देख सकते हैं। और 810 की कॉल में अगर हम 23 पे एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमें 35 और 40 तक के नंबर्स बहुत जल्दी देखने की उम्मीद हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई की ब्रैकेट ट्रेड करता है। शायद ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर बैंक्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी हरकत और थिरकन आपको होती हुई दिख रही है रंगों की दुनिया में। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर काफ़ी हम लोगों ने पिटाई एशियन पेंट्स पे देखी। ज़्यादातर चर्चा हम लोग एशियन पर इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक हाई बीटा काउंटर है और बुल्स की समझिए यहाँ पर पकड़ ज़्यादा मजबूत है। श्रीकांत चौहान साहब से ही जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, दिन के उच्चतम लेवल पर एशियन आपको दिखता हुआ पहुँच रहा है, क्या हरे निशान में जाएगा? बिल्कुल, तो देखिए एशियन पेंट्स में भी जो फॉल हुआ है उसके बाद जो इसके लोअर लेवल्स आने चाहिए थे वो तकरीबन 3000 के थे और पिछले कई महीनों से 3000 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है और हमेशा हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है। इस बार भी चूंकि फॉल जो है वो काफी वर्टिकल है, उसमें कोई भी रिकवरी हमने नहीं देखी थी, तो हमें लगता है बिल्कुल एक पुल बैक के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। अगर करंट लेवल से खरीदते हैं तो हमें लगता है कि 3250 के लेवल से वापस दिखा सकता है कि जहां पे इसमें काफी सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट लेवल से जैसे कि मार्केट में लग रहा है कि जितनी भी दिग्गज कंपनियां है वहां पे हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, या तो जो भी फंड्स अलोकेट होने थे शायद वो लगता है कि इन सब कंपनीज में आ सकते हैं और इसी वजह से करंट लेवल से एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 3080 का और टारगेट रखे 3250। श्रीकांत जी जरा एक्सिस पे अपना एक व्यू दीजिएगा। एक्सिस के आज इन नंबर्स में खासियत क्या थी? एक तो थी अगर आप देखें लोन ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग रही थी और दूसरी बात यह है टेक्निकली इस स्टॉक में क्या है। सबसे बड़ी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में अगर कोई स्टॉक रहा है शैल जी तो वो था एक्सिस बैंक। आज फाइनली इट्स अगर आप देखें तो जो मूव है इसका डे हाई की तरफ। एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट लेके आइएगा, 753 गजब का पुल बैक इस स्टॉक पे अर्निंग्स के आधार पर और आज इसने जंप लिया अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से और एक ही दिन में 20, 10, 50, 100 सब पार किए। आपकी राय इस पर? अब नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी क्या शेयर की है आपने क्लाइंट से अपने एक्सिस बैंक में? कैसे अप्रोच करें अब इस स्टॉक को आज के मूव के बाद, नंबर्स के बाद? बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी हमें लगता है कि यहाँ पे जो इसने वक्त निकाला है काफी बड़े एवरेजेस के नीचे और अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि इसने जब भी रिकवरी की बॉटम से तब हमेशा इसने एक इम्पल्स ट्रेंड बनाया और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में सबसे पहले अगर मार्केट में अगर किसी ने अगर तेजी की शुरुआत की थी तो वो था एक्सिस बैंक और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 800 के लेवल्स दिखा सकता है। फंडामेंटली तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 900 के लेवल्स भी दिखा देगा, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पे अगर बात करें तो हर एक फ्रंट पे इसने काफी अच्छा काम किया है और उतना ही कंपेरेबल रिजल्ट है जितना कंपेरेबल आईसीआईसीआई बैंक का है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, मुझे लगता है कि काफी नो ब्रेनर स्टॉक है और जैसे आपने बताया कि काफी सारे एवरेज इसके ऊपर एक साथ आना ये इंडिकेट करता है कि इसमें बाइंग फोर्स है और अगर मैं इस लेवल से अगर खरीदता हूँ तो हमें लगता है कि 740 रुपए का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट्स रख सकते हैं 775 और 800 के सामने जो एक्सिस बैंक है। वीरेंद्र जी, अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस आपको होते हुए दिख रहे हैं अब 2565 करोड़ के और ये 7% की रैली है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं यहाँ पर आपको ये देखना चाहता हूँ, ये जो एवरेज है यहाँ पर अब आपके सामने एक्सिस बैंक में मेरे ख्याल से 7.5 गुना ज़्यादा आपको 5 दिन की एवरेज से दिखेगा, माफ़ कीजिए 3 गुना ज़्यादा। और आप देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ उस दिन जब नतीजों पर ये काउंटर रिएक्ट करता हुआ और देखिए कमाल की बात, 1 सेकंड की भी इस काउंटर में हिचकिचाहट नहीं थी। गैप अप खुला और वहाँ से मजबूती की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखा। वीरेंद्र जी, अच्छा जरा एक बार मारुति का चार्ट लेके आइए। मारुति का चार्ट इस देखिए, हम कह तो रहे हैं कि 3 साल का ब्रेकआउट है, लेकिन लक्ष्य क्या हो सकता है पॉसिबली? प्रकाश सर, 9100 एक ट्रेवल्ड जोन है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ सर, प्लीज मेरी टिप्पणी अगर आप देखें थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। 91 वो जोन है, 9100 जहां से स्लिप हुआ था अगस्त 2018 में। आपको लॉजिकली प्राइस टारगेट नजर क्या आते हैं अगर मान लीजिए किसी ने नतीजों के बाद पोजीशन ली है
और वो कंफर्टेबल है कुछ दिन बैठने